मौजूदगी है मेदांता अस्पताल के बाहर और यहां से जो देश की आज सबसे बड़ी खबर आई वो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 8:16 पर उन्होंने आज अंतिम सांस ली है और उसकी जानकारी खुद अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिताजी और सबके नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। 22 अगस्त को ही उन्हें यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई सारी उन्हें तकलीफें थी, बीमारियां थी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और 1 अक्टूबर से ही आपको बता दें सितंबर से वो अस्पताल में भर्ती थी और 1 अक्टूबर से आपको बता दें कि वो आईसीयू में एडमिट थे, जहां पर उनकी कंडीशन लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। जो भी मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे उनमें उनके स्वास्थ्य को क्रिटिकल कंडीशन में दिखाया जा रहा था। सीसीयू में थे वो, उसके बाद आईसीयू में भर्ती थे और लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे वो 9 दिन से थे और ऐसे में आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और ये एक अपूरणीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है भारतीय राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि नेताजी को हमेशा याद किया जाएगा जन के नायक के तौर पर, आम लोगों के नेताजी के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा, जिन्होंने पटखनी दी, क्योंकि वो राजनीति में आने से पहले कुश्ती लड़ा करते थे और जिस तरीके से कुश्ती में उन्होंने पटखनी दी उसी तरीके से राजनीति में भी उन्होंने कई दिग्गजों को पटखनी दी और इसके लिए ही उन्हें याद किया जाता रहेगा। तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा दें मेदांता अस्पताल के बाहर किस तरीके से अभी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहीं पर निधन हुआ है मुलायम सिंह यादव का, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और फिलहाल संरक्षण के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में जब उनके निधन की खबर सामने आई तो यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले ही हमने देखा कि जब से वो अस्पताल में भर्ती थे तब से कई राजनीतिक दिग्गज उनसे एक एक करके मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे थे। और उसके बाद जब आज ये खबर आती है कि नेताजी का निधन हो गया है, ऐसे में जाहिर तौर पर यहाँ पर अभी जो जमावड़ा है वो और बढ़ने वाला है। कई दिग्गज जो राजनीति के हैं वो यहाँ पर उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। अमित शाह, हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में मेदांता अस्पताल के अंदर पहुंचेंगे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों के जरिए आप यहाँ की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जब से वो अस्पताल में भर्ती थे तब से ही यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी था, लगातार मिलने का सिलसिला जारी था। देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो अंदर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है एक एक करके, क्योंकि हमें यहाँ से मीडिया को यहाँ से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से एक एक करके जो राजनीति के बड़े नाम हैं वो अब यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार जो थी वो नजरें बनी हुई थी कि किस तरीके से जब से वो अस्पताल में थे, जब से वो आईसीयू के अंदर भर्ती थे, उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मुलाकातों का दौर जारी था। तो बड़ी खबर, और आज की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में भी एक बड़े कद के तौर पर, एक बहुत बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आने के बावजूद उन्होंने जिस तरह का करियर देखा है, 6 दशक तक राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, इसलिए उन्हें आगे भी इस तौर पर याद किया जाता रहेगा। और बात करने के लिए कई सारी बातें जब हम जिक्र करेंगे तो सामने आएंगी। हमारे सहयोगी रवि भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, एक अपूरणीय क्षति न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए, और वो भी एक ऐसे शख्सियत की तरफ से जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। और जेपी आंदोलन के समय तमाम जो नेता, चाहे मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम जो नेता जो राजनीति में उभर कर सामने आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव, उनकी उम्र 82 साल, अभी भी वो सांसद रहे हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले कुछ समय से उस तरीके से तो अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन संरक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। अखिलेश यादव पूरी तरीके से पार्टी के सर्वेसर्वा थे, अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में तस्वीरें भी मेदांता अस्पताल की भी दिखाते रहे कि इस समय ट्रैफिक जाम वाली स्थिति भी है, क्योंकि जो लगातार नेताओं के आने का सिलसिला भी चल रहा है। और जो खबर आई है, अमित शाह गृह मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव भी, उनके भी पहुंचने की खबर है, क्योंकि इस समय तेजस्वी यादव, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, दोनों ही लोग दिल्ली में है। मेदांता अस्पताल के बाहर के भी आप भीड़ देख सकते हैं, जमावड़ा लोगों के लगने का शुरू हो गया पिछले एक हफ्ते से। इसके पहले भी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मुलायम सिंह यादव की जो कंडीशन वो क्रिटिकल जो बनी हुई थी,
उस समय भी अब ये देखिए कि पुलिस की गाड़ियां, ये जो काफिला है, शायद कोई इसमें कोई बड़ा नेता इसमें आने वाला है। तो लगातार, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने के लिए वो पहुंचे थे और उस समय अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी मेदांता अस्पताल में। प्रधानमंत्री ने भी इसमें ट्वीट करके ये कहा था, तसल्ली दिलाई थी कि किसी भी तरीके से इलाज में उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरीके को कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी मदद की जरूरत होगी वो सरकार उनके साथ में, प्रधानमंत्री खुद साथ में है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ऐसे शख्सियत हैं, तमाम जो पार्टियों के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तारीफ की थी और ये भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो वो चर्चा का विषय था, बहुत ही चर्चा हुई थी उनके इस बयान की। और तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि इस समय मेदांता अस्पताल में लगातार गाड़ियों का काफिला मेदांता अस्पताल पहुंच रहा है और अमित शाह गृह मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में किसी भी पल अमित शाह पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था मेदांता अस्पताल और बाहर भी कर दी गई है। कोई भी गाड़ी अंदर पेशेंट, क्योंकि तमाम जो पेशेंट्स के इलाज हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये अपील किया जा रहा था कि जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मेदांता अस्पताल जो पहुंच रहे हैं वो ना आए, क्योंकि नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट के जरिए जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यहां पर पिछले एक हफ्ते से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनका तांता लगा हुआ था। अंदर जिनको जाने की इजाजत होती थी वो तो परिवार के लोगों से मिलते थे, लेकिन तमाम ऐसे लोग वो तसल्ली के ही लिए मेदांता अस्पताल के बाहर ही उनका जमावड़ा लगा रहता था। वो इसके इंतजार में रहते थे कि नेताजी के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर देखने को मिले, सुनने को मिले। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब से ही मेडिकल बुलेटिन जारी होना शुरू हुआ नेताजी के बारे में, रवि देखिए, दुआओं का दौर जारी था, प्रार्थनाओं का दौर जारी था। तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, वो लगातार ये दुआ, ये प्रार्थना कर रहे थे कि नेताजी की तबीयत में सुधार हो जाए। लेकिन बावजूद इसके 9 दिनों से हमने देखा किस तरीके से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए वो जिंदा थे। लेकिन अंत में खबर यही आई, वो दुखद खबर जो कोई सुनना नहीं चाहता था, वही खबर सामने आई कि 8:16 पर उन्होंने आज अंतिम सांस ली। और ऐसे में लगातार उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। सभी जो शख्सियतें हैं उन्हें याद कर रही हैं, किस तरीके से राजनीति में उनका कद था उसे याद करते हुए, उनकी पर्सनालिटी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज ट्विटर के जरिए लगातार उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कभी भी पहुंच सकते हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लालू यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। और इस बीच उन्होंने ट्वीट भी किया है, लालू यादव की तरफ से ट्वीट करके उन्हें मुलायम सिंह यादव को याद किया गया है। उन्होंने किस तरीके से याद किया है ये भी हम आपको बता दें। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी वटवृक्ष समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन से मर्माहत हूँ। ये जिस तरीके से याद कर रहे हैं वो देश की राजनीति में वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए उनका अतुलनीय योगदान रहा। और इसीलिए नेताजी को खासतौर पर नेताजी अगर नाम पड़ा है तो इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जन के नायक थे, लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते थे। और जो आखिरी कतार में, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसे उन्होंने आगे लाने का काम किया। और यही अपने ट्वीट के जरिए लालू यादव भी कह रहे हैं। और इस तरीके से तमाम जो राजनीतिक शख्सियतें हैं, दिग्गज हैं, वो याद कर रहे हैं आज जब मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने मेदांता अस्पताल के अंदर जो काफी वक्त से वो बीमार थे और यहाँ पर भर्ती थे, उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली है। और देखिए, आज से 30 साल पहले हम आपको बता दें कि नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से पार्टी की बुनियाद रखी थी। वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई और इस पार्टी का किस तरीके से विस्तार हुआ, उसके बाद दलगत राजनीति से अलग मुलायम सिंह यादव की एक अलग ही पहचान थी। संसद भवन में वो विपक्षी खेमे में होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑन रिकॉर्ड तारीफ कर चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं
आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो देखिए 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश में रक्षा मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें वटवृक्ष के तौर पर याद किया जा रहा है आज, जिन्होंने किस तरीके से जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसे आगे लाने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया, राजनीतिक पृष्ठभूमि से न आते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने अपना कद न सिर्फ बनाया बल्कि जिस तरीके से पार्टी का विस्तार किया और उसके बाद 6 दशक तक लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे, आज उन्हें याद किया जा रहा है जब वो हमारे बीच नहीं है। लगातार यहाँ पर हम बता दें कि गाड़ियों का काफिला जो है वो अंदर जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो भी टाइट कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार अगर हम मुलायम सिंह यादव को याद करें, जिस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय रहे, जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी है, आज जब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है तो किस तरीके से उन्हें सब लोग याद कर रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिसने कभी न झुकना सीखा, मुलायम सिंह यादव, वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा था तो मानो भूचाल ला दिया था। 1967 में मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया था कि सूबे की राजनीति में मुलायम युग का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए कभी छोटे तो कभी बड़े सियासी दावों की कितनी अहमियत है। पहलवानी का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह यादव अपने सियासी प्रतिद्वंद्वियों को चित करने में माहिर रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। मुलायम सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उस दौर में इटावा जिले में पानी की समस्या बड़ी थी। इसे लेकर यूपी में भी नहर रेट आंदोलन चल रहा था। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उस वक्त हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे।
गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे।